नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर राजस्थान के इतिहास का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसके तहत अगर बात की जाए तो राजपूतों की जीवन पद्धति और आदर्श के बारे में पढ़ रहे हैं। और राजपूतों की जीवन पद्धति और आदर्श को जानने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि राजपूतों में प्रचलित जो रीति रिवाज व परंपराएं हैं उनका अध्ययन करना ज़रूरी होता है। तो रीति रिवाज के तहत हम बात करते हैं कि राजपूतों के द्वारा जिस तरीके से त्यौहार मनाए जाते थे, मूलतः हम देखेंगे राजस्थान के त्यौहार। यहाँ हम राजस्थान के त्योहारों का ही अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत राजपूताना में यानी कि जो अलग अलग रियासतें थी राजस्थान की, चाहे तुम उदयपुर की रियासत ले लो, जोधपुर की रियासत ले लो, जिसे मारवाड़ कहा जाता है, मारवाड़ आमेर की रियासत है। तो इनमें जो इन त्योहारों को मनाने की जो परंपराएं थी वो अलग अलग तरीके से, हालांकि मूलभूत इनमें समानताएं मिलती है, लेकिन कुछ भिन्नताएं भी हमें देखने को मिलती है। कुछ भिन्नताएं देखते हुए भी इसमें कई ज़्यादातर हमें समानताएं देखने को मिलती है। तो उनके जो बात की जाए जीवन पद्धति और आदर्श को जानने में ये हमारे काफ़ी बेहद सहायक होते हैं। तो हम बात करते हैं जो रीति रिवाज और परंपराएं, जिसके तहत जो त्यौहार मनाने की परंपराएं जो राजपूत काल में जो रियासतों में हमें देखने को मिलती है, उसी के तहत हमने रामनवमी की बात की थी, गणगौर की बात की थी, और आज निरंतर इसी क्लास में जो निरंतरता के तहत हम बात करेंगे जो आका तीज का त्यौहार है वो राजपूताने में यानी कि विभिन्न रियासतों में किस तरीके से मनाया जाता था। आका तीज का त्यौहार आपने भी सुन रखा हो। हमने विक्रम संवत के 12 महीनों की बात की थी। उन महीनों के अनुसार ही क्या है जो ये त्यौहार मनाए जाते थे। राजस्थान में जितने भी त्यौहार अगर बात की जाए राजपूतकालीन रियासतों, अभी भी तुम देखते हो विक्रम संवत के महीने मैंने लिखवा दिए आपको जो 12 महीने होते हैं, और ये हमें जो हर स्टूडेंट को याद भी करने चाहिए। अगर बात की जाए राजस्थान की कला संस्कृति के तहत, तो इस संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाने के लिए ये जो परंपराएं हैं इनको आगे पहुंचाने के लिए बेहद आवश्यक है। जो अपन ये जो महीने देखते हैं, जो बात की जाए ग्रेगरियन कैलेंडर वाले जो ईस्वी सन वाले जनवरी फरवरी, उसके अलावा जो अपने विक्रम संवत है, विक्रम संवत के अनुसार जो तिथियां पक्ष वगैरह की हमने चर्चा की थी, इसके 2 पक्ष होते हैं प्रत्येक महीने में, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और उनमें जो तिथियां होती है उन्हीं के अनुसार जो त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है, तो विक्रम संवत के 12 महीनों का हमने जिक्र किया था। आपको याद होगा चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये 6 महीने होते हैं। ये 12 महीने होते हैं। और इसके अलावा जो प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो पहले वाला जो शुक्ल पक्ष होता है, बाद वाला कौन सा होता है, महीने का कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में जो तिथियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है, शुद्धि कहा जाता है, और कृष्ण पक्ष की जो तिथियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बद्धी कहा जाता है। शुक्ल पक्ष की बात की जाए तो शुक्ल पक्ष कौन सा होता है, जो रोशनी का पखवाड़ा होता है, एकम से लेकर पूर्णिमा तक का जो समय, जो चांद का पूर्ण रूप, पूर्ण आकार चांद के द्वारा जो ग्रहण कर लिया जाता है। उसके अलावा ये शुक्ल पक्ष होता है। उसके पश्चात जो कृष्ण पक्ष शुरू होता है वो अंधेरा पखवाड़ा होता है, जो अंधेरे पखवाड़े के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए एकम से लेकर अमावस्या तक चांद घटते घटते कितना हो जाता है, छोटा हो जाता है, और रातें कैसी होने लगती है, अंधेरी होने लगती है, तो उसे क्या कहा जाता है, अंधेरा पखवाड़ा कहा जाता है। तो आज के त्यौहार की अगर बात की जाए तो आज का त्यौहार हमारा है जो आका तीज। आका तीज भली भांति आपने सुन रखा होगा। सभी ग्रामीण परिवेश से संपर्क रखने वाले स्टूडेंट है, ज़्यादातर मध्यम परिवार के, तो ग्रामीण परिवेश से भी काफ़ी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो आका तीज का त्यौहार है, किस तरीके से हमारे यहाँ मनाया जाता है। जहाँ तक मुझे याद है मैंने देखा आका तीज के त्यौहार पे क्या किया जाता है, अपने जो खींचड़ा वगैरह, जो बाजरे का खींचड़ा बनाया जाता है, उसके अलावा जो अमलाना इमली का रस वगैरह बनाया जाता है, और आगे अच्छी बारिश की कामना की जाती है। इस दिन कृषकों के द्वारा बात की जाए, जो खेती करने वाले होते हैं कृषक, उनके द्वारा जो खेत में जाकर जो शगुन किए जाते हैं। तो इसी तरीके से जो राजपूत काल में भी बात की जाए, विभिन्न रियासतों के द्वारा किस तरीके से जो आका तीज, जिसे क्या कहा जाता है, अक्षय तृतीया कहा जाता है, मनाई जाती है। पहले तो बात करें ये अक्षय तृतीया कौन से महीने में मनाई जाती है, तो वैशाख का महीना होता है। जो महीने मैंने 12 बताए आपको, चैत्र, वैशाख, ठीक है। चैत्र के पश्चात कौन सा आता है, वैशाख ही आता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष, माघ और फाल्गुन, ठीक है।
तो उसके अनुसार जो ये चैत्र के पश्चात जो अगला महीना बैसाख आता है, बैसाख के शुक्ल पक्ष में, कौन से पक्ष में, शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, आखा तीज कहा जाता है। ठीक है, इस दिन विभिन्न तरह के पकवान जो घरों में बनाए जाते हैं। मूलतः अगर बात की जाए अपने आसपास के क्षेत्र में, तो यहाँ खिचड़ा मुख्यतः बनाया जाता है। ठीक है, और आगे के लिए जो अच्छी बारिश की कामना की जाती है कृषकों के द्वारा। ठीक है, तो उसी दौरान हम बात करते हैं रियासतों में ये त्यौहार किस तरीके से, राजपूतकालीन रियासतों में किस तरीके से ये त्यौहार मनाया जाता है। तो उसके तहत बात करें तो मारवाड़ की रियासत है, मेवाड़ की रियासत है। इन रियासतों में किस तरीके से जो आखा तीज के त्यौहार को मनाने का प्रचलन हमें देखने को मिलता है। तो मारवाड़ की अगर बात की जाए तो मारवाड़ में इस दिन सामूहिक रूप से अम्लपान किया जाता है। अम्लपान जानते हो आप, मारवाड़ में तो वैसे भी जो ये परंपरा ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है। जो अफीम होता है, अफीम को गलाकर जो पीने की जो परंपरा होती है, अम्लपान जो अफीम को ही कहा जाता है अम्ल। तो ये अम्लपान मारवाड़ रियासत में जो महाराजा होते थे उनके द्वारा जो अम्लपान किया जाता था, और ये संपूर्ण जोधपुर में जो अम्लपान की परंपरा हमें देखने को मिलती है, जिसे अम्ल गालना कहा जाता है। तो ये नशीला पदार्थ होता है अफीम अम्ल, इसे जो पानी में भिगोकर जो द्रव्य के साथ पिया जाता है। तो ये परंपरा मारवाड़ में हमें अक्षय तृतीया के तहत, आका तीज के तहत देखने को मिलती है। उसके अलावा मेवाड़ रियासत की बात करते हैं तो मेवाड़ रियासत में बात की जाए तो उदयपुर के राजा जो जगनिवास महल में गोट करते थे, गोट यानी जो खाने पीने की जो एक तरीके से बात की जाए गोट दी जाती थी, खाने पीने का जो प्रबंध किया जाता था उसे क्या कहा जाता था, गोठ कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो जगनिवास महल में जो महाराजा के द्वारा, राजा के द्वारा, जो उदयपुर के महाराणा हैं उनके द्वारा क्या किया जाता था, गोठ दी जाती थी। और जो सामंत वगैरह होते थे, इनके जागीरदार वगैरह होते थे, उनमें पहले जो इसी दिन आखा तीज के दिन अगर बात की जाए उनके परिधानों को रंगा जाता था। आखा तीज के दिन सभी सामंतों के परिधानों को दोबारा नए रंगों से रंगा जाता, जिसके तहत पहले तो केसर कुसुम रंग से रंगा जाता था, लेकिन महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इस परंपरा को बदलकर केसर कुसुम की जगह क्या कर दिया जाता है, बसंती रंग कर दिया जाता है। और इसी दिन जो इनके कपड़ों को क्या है, रंगा जाता है आखा तीज के दिन। जो ये परंपरा भी हमें मेवाड़ के तहत यानी उदयपुर रियासत में देखने को मिलती है। उसके अलावा बात की जाए तो महाराणा उदयपुर रियासत में आखा तीज के दिन बात की जाए तो सायंकाल को अपने सामंतों और जागीरदारों के साथ जो नौकाओं में यानी कि नावों में सवार होकर जो तालाब में क्या करते थे, सैर करते थे, तालाब में घूमते थे। तो इस तरीके से जो उदयपुर में ये आखा तीज का त्यौहार मनाया जाता। उसके अलावा जो मारवाड़ में भी जो ये परंपरा हमें देखने को मिलती है, अम्लपान के साथ साथ आखा तीज के दिन अन्य जो यहाँ जो महाराजा होते हैं, क्यों जो मारवाड़ के महाराजा होते हैं उनके द्वारा जो अपने सामंतों को क्या दावत, जिस तरीके से यहाँ जगनिवास महल में गोट करवा रहे हैं कौन, उदयपुर के महाराणा, उसी तरीके से बात की जाए दावत का प्रोग्राम भी किसके द्वारा करवाया जाता था, जो जोधपुर के महाराजा के द्वारा करवाया जाता था। और उन सभी सामंतों को, अपने सामंतों और जागीरदारों को आमंत्रित किया जाता था और उनके साथ बैठकर कौन खाना खाते थे, महाराजा खाना खाते थे। और यहाँ पे जो पद और मर्यादा के अनुसार, जो रैंक के अनुसार उनका क्या होता, बैठने की व्यवस्था की जाती थी। और जो जितना बड़ा सामंत होता था उस हिसाब से जो उनको बैठने आसन की व्यवस्था कर दी जाती थी पद व मर्यादा के अनुसार। और महाराजा इनके साथ बैठते हुए क्या करते थे, खाना खाते थे। और विशेषतः बात की जाए तो मारवाड़ में इस दिन कौन सा जो रिवाज रहता है, लापसी परोसने। लापसी तो आप जानते होंगे भली भांति, अरे ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों आप लापसी को नहीं जानते कि भली भांति जानते हो, मुझे पता है लापसी। वैसे भी अगर बात की जाए जोधपुर की लापसी वाकई में काफ़ी प्रसिद्ध है। एक दो बार मेरा भी वहाँ जाना हुआ तो मैंने देखा वाकई में अजीब ही, जो बहुत ही अच्छे तरीके से जो उनके द्वारा जो लापसी बनाई जाती है, गेहूं को भूनकर जो बनाई जाती है। ठीक है, तो ये परंपराएं हमें बात की जाए मारवाड़ में, और यहाँ जो बात की जाए जो उदयपुर राज्य में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो कल हम बात करेंगे तीज का त्यौहार, लड़कियों के लिए तो काफ़ी बेहद जो महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। जो कल तीज के त्यौहार, छोटी तीज और बड़ी तीज की बात करेंगे। छोटी तीज सावन में शुक्ल महीने में तृतीया को मनाई जाती है, और बड़ी तीज जो भादवा, जिसे कजली तीज कहते हैं, भादवा में कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। उनमें विशेष तरह के जो किस तरीके से रीति रिवाज और परंपराएं हमें जो राजपूत काल में देखने को मिलती है उसको हम विस्तृत रूप से कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज तो सिर्फ हम आखा तीज का ही त्यौहार पढ़ पाए।
तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए राजस्थान के त्योहारों के तहत, जो अगर बात की जाए राजपूत काल में जो विभिन्न रियासतों में किस तरीके से त्यौहार मनाए जाते थे, तो उसके तहत हमने जो आखा तीज के त्यौहार की बात की, जिसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। और ये जो विक्रम संवत के महीने वैशाख की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है उसमें मनाया जाता है। तो मारवाड़ में विभिन्न परंपराएँ हमें देखने को मिलती है, इसके अलावा मेवाड़ राज्य में विभिन्न परंपराएँ हमें देखने को मिलती है। मारवाड़ की अगर बात की जाए तो इस दिन जो सामूहिक रूप से अम्लपान करने की परंपरा हमें देखने को मिलती है, जो नशीला पदार्थ होता है और उसे जो पानी के साथ जो किस तरीके से जो अम्ल गलाना जिसे कहा जाता है, भिगोकर जो पीने की परंपरा देखने को मिलती है। उसके अलावा जो मारवाड़ में जो यहाँ महाराजा के द्वारा इस दिन क्या अपने सामंतों को दावत भी दी जाती थी और उनको साथ में बैठाकर भोजन करवाया जाता था। पद और मर्यादा के अनुसार उनके आसन की बैठने की व्यवस्था निर्धारित होती थी। उसके अलावा जो इस दिन विशेष रूप से जो लापसी परोसने का जो रिवाज हमें देखने को मिलता है, ये उदयपुर में इस तरीके से हमें आखा तीज का त्यौहार देखने को मिलता है। उसके अलावा बात की जाए तो उदयपुर में भी बड़े धूमधाम से जो आखा तीज का त्यौहार मनाया जाता था। जगनिवास महल में जो दावत दी जाती थी महाराणा की तरफ से, गोट बोले तो दावत ही इसे कह सकते हैं, ये दावत खाने की जो दावत दी जाती थी। और उसके अलावा सभी सामंतों को बुलाया जाता। सामंतों के जो बात की जाए, ऐसे क्वेश्चन जो जीके की दृष्टि से बात की जाए, प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन ऐसे कैसे पुटअप होते हैं। बोले किस त्यौहार को जो उदयपुर रियासत में सामंतों के कपड़ों को जो बात की जाए रंगने की परंपरा हमें देखने को मिलती है। जो इनके जो अंगरखी वगैरह होती है, अंगरखी जो ऊपर का होता है कुर्ता उसे कहते हैं, और पायजामा जामा बोले तो पायजामा होता है, पायजामा और अंगरखी जो परिधान होते थे उनको पहले तो केसर कुसुम रंग से रंगा जाता था, लेकिन उसके पश्चात सज्जन सिंह ने इसको बदलकर कौन से रंग में रंगने की परंपरा शुरू कर दी जाती है, बसंती रंग में रंगने की जो परंपरा शुरू कर दी जाती है। तो ये मुख्यतः आखा तीज के दिन हमें उदयपुर रियासत में देखने को मिलता है। और महाराणा के द्वारा जो सभी सामंतों को क्या दी जाती है, गोट वगैरह भी दी जाती है। और उसके अलावा सायंकाल को उनके द्वारा जो अपने सामंतों के साथ जो तालाब की सैर की जाती है नाव में बैठकर। तो इस तरीके से जो हमें आखा तीज का त्यौहार देखने को मिला। अभी भी तुम देखोगे वर्तमान समय में भी आखा तीज का त्यौहार काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अस्तित्व में देखेंगे हम, ग्रामीण क्षेत्रों में देखोगे इस दिन जो अगली साल जो अच्छी बारिश की कामना की जाती है, अच्छी खेती की कामना की जाती है, जिसके तहत शगुन किए जाते हैं और खेतों में कुछ बुआई भी की जाती है आखा तीज के दिन, जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ तक। और यहाँ आखा तीज के दिन विशेष रूप से जो खिचड़ा बनाने की परंपरा भी हमें देखने को मिलती है। तो यही हमारी क्या है, राजस्थान की संस्कृति है। और ये जो हमारा इसका अध्ययन करने का इसका महत्व की बात की जाए तो हम ये अध्ययन इसका क्यों कर रहे हैं, यही तो करें जो पीढ़ी दर पीढ़ी तक हमारी संस्कृति आगे चलती रहे और हमारी संस्कृति को कैसे बचाया जाए। तो इसके तहत आज हमने जो आखा तीज के त्यौहार के बारे में पढ़ा, राजपूत काल की अगर बात की जाए तो जीवन पद्धति के तहत। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। किसी तरह की जो राय सुझाव हो वह भी आपकी आमंत्रित अध्यापन से संबंधित हो। इसके अलावा जो इतिहास विषय से संबंधित कोई भी आपकी उत्सुकता या जिज्ञासा उसे भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।